दोस्तों वेलकम बैक टू कूर्ग व्लॉग। तो कूर्ग शहर को एक्सप्लोर करने के लिए आपको चाहिए होगी बाइक या स्कूटी या कार। तो मैंने स्कूटी ली है रेंट पे, तो चलिए फटाफट मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों मेरे पीछे है ये कूर्ग बाइक रेंटल, जो कि मैंने बाइक अपनी ऑलरेडी बुक कर दी थी 2-3 दिन पहले। और पीछे एक और मुझे दिख रहा है, इस साइड भी है SRM बाइक्स। तो ये बाइक रेंटल है, यहाँ पे हैसल फ्री है, मतलब बहुत आसान है। आप पहले बुकिंग कर दीजिए और आपको यहाँ पे अपनी एक ID रखनी होगी। तो आधार कार्ड वगैरह ये मांग रहे थे, पर आधार कार्ड तो शायद होटल में चेक इन के लिए चाहिए होगा, तो मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट दिया है, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मैंने अपने पास रखा है। और मैंने ली है दोस्तों सुजुकी एक्सेस 125। मैं आपको इसका रेट बता देता हूँ कि स्कूटी अगर आप लेते हैं तो एक्टिवा का 500 रुपीज़ है पर डे का। और आपको जितना फ्यूल आपको ये देंगे उतना फ्यूल आपको वापस भी करना होगा इनको। स्कूटी में 3 जो है इंडिकेट कर रहा है फ्यूल का, मुझे 3 ही उनको जब वापस करने समय 3 ही देना पड़ेगा। और स्कूटी 125। और अगर आप दूसरी बाइक लेते हैं तो उसका अलग अलग रेट है। जैसे अगर आप लेते हैं शायद फसीनो लेते हैं तो उसका 700 है, बाइक लेते हैं तो उसका 8 से 900 है। तो ऐसा रेट बढ़ते जाएगा। सबसे कम एक्टिवा है, पर एक्टिवा इनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये बुक कर दिया एक्सेस 600 रुपीज़ पर डे और 1000 रुपीज़ है इनका सिक्योरिटी अमाउंट। यहाँ पे बाइक काफ़ी सारी और सुबह सुबह यहाँ पे भीड़ हो चुकी है, क्योंकि आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो काफ़ी भीड़ हो चुकी है। और मेरे पीछे कूर्ग बाइक रेंटल, और ये बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है। इधर बस स्टैंड है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो बस स्टैंड पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप गूगल मैप भी खोल सकते हैं। कूर्ग जूम बाइक ऐसे करके डालेंगे तो 300 मीटर्स है अप्रॉक्स, आप वो डाल के यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों बाइक रेंट पे लेने के बाद सबसे पहले मैं गया पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप पे जाते ही मैंने टंकी फुल करा ली, क्योंकि कूर्ग में जो है पेट्रोल पंप्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो टंकी फुल कराने में ही आपका फ़ायदा है। और स्वागत है आपका कूर्ग में। दोस्तों कूर्ग के बारे में आपको बता दूं कि कूर्ग को कोडागू के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे लोकल्स हैं उसको कूर्ग को बोलते हैं कोडागू, लेकिन टूरिस्ट के लिए कूर्ग है। दोस्तों मैं रुका हूँ कूर्ग में जॉस्टल में। तो जॉस्टल कूर्ग मडिकेरी बस स्टैंड से लगभग 24 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये रास्ता कवर करने में मुझे लगा है 1 घंटा। तो मैं सुबह स्कूटी मैंने यहाँ पे हायर किया था, तो स्कूटी हायर करके मैं सुबह पहले हॉस्टल गया 1 घंटा ट्रैवल करके, और फिर मैं वहाँ से रेडी होके आया हूँ फिर से 1 घंटा वापस ट्रैवल करके मडिकेरी यानी कि कूर्ग में। तो सबसे जो पहली चीज़ मैं देखने आया था वो है ओमकारेश्वर टेम्पल, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि टेम्पल क्लोज्ड है। आप पीछे देख सकते हैं कि ये है ओमकारेश्वर टेम्पल, और ओमकारेश्वर टेम्पल अभी क्लोज है। पता नहीं रीज़न क्या है इसके पीछे, ये क्लोज क्यों है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक झील है, और ये टेम्पल मेन टाउन में ही है, यानी कि बस स्टैंड के बिल्कुल पास है। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जो कि है मडिकेरी फोर्ट। तो अगर मडिकेरी फोर्ट के बारे में बात की जाए तो ये फोर्ट अभी बहुत पुराना सा है, और यहाँ पे कोई मेंटेनेंस वगैरह भी नहीं है, तो कुछ आपके लिए देखने को नहीं है। मैं इसका एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ कि ये कैसा है। और यहाँ से जो है कूर्ग शहर का एक व्यू जो है यहाँ से दिखता है, तो आप वो देखने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। दोस्तों सबसे पहले मैं गया था ओमकारेश्वर टेम्पल, उसके बाद मैं आया हूँ ये मडिकेरी फोर्ट पे। तो फोर्ट की डिस्टेंस कुछ ओमकारेश्वर टेम्पल से कुछ 600 मीटर समथिंग है, और मतलब 10 मिनट का ही है। अगर आप चाहें तो इन दोनों जगहों को 20 मिनट में आराम से घूम सकते हैं। अगर टेम्पल खुला होता तो वहाँ पे मेरे को 10-15 मिनट लगते। तो मैंने स्टार्ट किया है लगभग दिन के 1:30 बजे एक्सप्लोर करना। अभी दिन के बज रहे हैं 1:50, यानी कि 20 मिनट हो रहे हैं। ओमकारेश्वर टेम्पल बंद था, इसलिए मैं आ गया मडिकेरी फोर्ट में। तो मडिकेरी फोर्ट भी मैंने एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं देखने
देखने को, क्योंकि फोर्ट में मतलब। तो अभी चलिए देखते हैं कि तीसरी जगह मैं कौन सी जाता हूँ, और वो मैं कितना डिस्टेंस क्या है और कितनी देर में पहुँचता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ नील सागर रेस्टोरेंट में। मैं यहाँ पे लंच करने आया हूँ और मैंने ऑर्डर किया है एक नॉर्थ इंडियन डिलक्स थाली और गोभी मंचूरियन और रोटी। ये है गोभी मंचूरी जो कि 120 रुपीज़ का है, और एक रोटी है, ये देख सकते हैं आप, ये है 25 रुपीज़ का। दोस्तों ये है हमारी नॉर्थ इंडियन डिलक्स थाली। ये क्या है मुझे पता नहीं, ये तो पनीर की सब्ज़ी है, शाही पनीर में भी। ये पता नहीं क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। ये तो दाल है, ये सब्ज़ी है आलू की, ये खीर है, और ये भी पता नहीं क्या है, और साथ में पापड़, और ये है 2 नान यानी कि 2 रोटी है इसमें। तो ये सब कुछ है हमारी डिलक्स थाली में। यहाँ पे 200 रुपये की है डिलक्स थाली। आई थिंक एक जन के लिए काफ़ी है, यानी कि 1 पर्सन के लिए काफ़ी होगा। दोस्तों ये है नील सागर रेस्टोरेंट, जहाँ पे अभी मैंने खाना खाया। खाना टेस्टी था। और इस साइड है बस स्टैंड, इस साइड है बस स्टैंड, और ये है बस स्टैंड के बिल्कुल पास में, कुछ 500 से 600 मीटर के पास में ही है। खाना अच्छा था और रीज़नेबल भी, मतलब आप 2 बंदे के हिसाब से अगर आप भरपेट खाना भी खाते हैं तो 500 रुपीज़ में आपका काम निपट जाएगा। तो इस टाइम मैं हूँ एबी फॉल्स पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आप फॉल का मज़ा उठा सकते हैं। पीछे मेरे वाटरफॉल है। मेन टाउन से इसकी दूरी है, यानी कि बस स्टैंड से दूरी है अप्रॉक्स 6 किलोमीटर। और यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है। बाइक वगैरह अगर आपके पास है, बाइक या कार पार्किंग है, तो उसके लिए आपको जो चार्जेस है वो देने होंगे। बाकी इधर का कोई चार्ज नहीं है, एंट्री चार्ज कुछ नहीं है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं एबी फॉल्स। यहाँ पे एक स्पॉट है ये जहाँ पे लोग खड़े हैं, तो वहाँ पे आप वहाँ तक जा सकते हैं, और उसके बाद आपको जो है पीछे फॉल्स के नज़ारे दिखेंगे। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने चौथे डेस्टिनेशन पे, यानी कि राजा सीट पे। तो राजा सीट पे आपके लिए देखने के लिए क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पीछे पूरी वैली का व्यू है। ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे देखने के लिए, मतलब यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है राजा सीट से। पूरी वैली का व्यू आ रहा है। और यहाँ पे एक पार्क है, राजा सीट पार्क, और यहाँ पे 10 रुपये एंट्री फीस है। चौथी डेस्टिनेशन है जो हमारा है यहाँ पे, और ये सब कुछ 10 किलोमीटर के अंदर में ही है। तो आप चाहे तो ये मतलब 2 घंटे में, 3 घंटे में आराम से कवर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं दोबारा एलिफेंट केव। तो यहाँ पे जो टाइमिंग है वो शाम को 4:30 से 5:30 है। सुबह ये 9 to 11 ओपन रहता है, उसके बाद दिन में बंद हो जाता है, शाम को 4:30 to 5:30। तो हम आ रहे थे राजा सीट से और मतलब राजा सीट से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर है। राजा सीट इज़ द सेंटर, मतलब है सिटी के सेंटर में है, मधुगिरी के बहुत पास है, बस स्टैंड के बहुत पास में है। तो यहाँ पे हम पहुँचे लगभग 5:27 या 26 पे, और तब तक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, पर उसने मेरे को जो है टिकट नहीं दी। यहाँ पे आप ऐसे बोट में भी जा सकते हैं, और उधर राफ्टिंग बोट भी है, उसमें भी जा सकते हैं। मैं आपको इसका रेट बता देता हूँ। तो आज तो हम ये नहीं कर पाए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। बाकी अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे जल्दी आइए। शाम को आना है तो आप जो है 4 या 5 बजे तक लास्ट पहुँच जाइए, 5 बजे तक। और सुबह आना है तो 9 to 11 की लेट मत आइएगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिलने वाली है आपको। टाइम वेस्ट हो जाएगा जो आप ट्रैवल करेंगे, इसके बजाय आप कहीं और जा सकते हैं। एक्चुअली में ये बोट से लेके जाएंगे। एक कैंप है जहाँ पे कि बाथिंग एलिफेंट्स को हम देख सकते हैं, उन पे राइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी दोबारा एलिफेंट केव में। तो ये हमारा था आज का 5वां जो है स्पॉट।
दोस्तों, वेलकम बैक टू कूर्ग डे 2। अभी मैं हूँ मंडाल पट्टी पे और कल का व्लॉग हमने ख़त्म किया था दोबारा एलिफेंट कैंप पे। तो वहाँ पे जैसा मैंने आपको दिखाया था कि टाइमिंग्स ख़त्म हो चुकी थी, तो सुबह का मैंने प्लान बनाया था, लेकिन सुबह मुझे हॉस्टल से निकलने में लेट हो गया, तो मैं डायरेक्ट आया हूँ मंडाल पट्टी। और इसका अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो ये डिस्टेंस जो है मतलब मेन टाउन से मधिकरी बस स्टैंड से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर और आना है। एक रास्ता है जहाँ से कि अभी फॉल्स और मंडाल पट्टी के रास्ता जाता है और वहाँ तक आपको आना है। स्कूटी आप वहाँ तक ला सकते हैं और उसके ऊपर भी आप स्कूटी लेके आ सकते हैं एक्चुअली, पर रास्ता बहुत ख़राब है, मतलब रास्ता अच्छा नहीं है स्कूटी के हिसाब से, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। ये दोस्तों फटाफट देख लेते हैं कि मंडाल पट्टी आने का रास्ता कैसा है। आप एक बार रास्ता देखिए, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। दोस्तों अभी आपने देखा कि रोड की कंडीशन कितनी ख़राब है, तो मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप स्कूटी लेके आएँ, क्योंकि जो ये 5 किलोमीटर की रोड है, ये जो अच्छी रोड के बाद जो ये 5 किलोमीटर जो आप अपने ऑफ रोड देखिए वो सिर्फ 5 किलोमीटर की है, और ये इतनी ख़राब है कि इसमें अगर आप बाइक भी लाते हैं और आप एक्सपर्ट भी हैं बाइक चलाने में, तो भी बहुत दिक्कत होने वाली है आपको चलाने में। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी बाइक या स्कूटी नहीं लाएँ, या तो आप नीचे छोड़ सकते हैं, या तो एक और पॉइंट है जहाँ से कि ये 5 किलोमीटर वाली ऑफ रोड स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ से अगर आप आते हैं तो वहाँ से आपको जीप का मात्र देना होगा 1000 रुपीज़ एक जीप का। उसमें आप शायद चार बंदे आ सकते हैं। और अगर आप नीचे से आना चाहते हैं तो उसमें 500 पर पर्सन है, यानी कि 2000 रुपीज़ पर जीप। एक साथ हैं तो आपको फोर्स नहीं करेंगे। तो मुझे मतलब फिक्स रेट है जीप का 2000, लेकिन उन्होंने चार्ज किया 2400, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप 2 बंदे, वो फोर्स कर रहे थे कि 2 बंदे हैं जो 2000 है, लेकिन हमने बोला कि नहीं है, एक बंदे का 500 रुपये है, तो आप 2 बंदे के हिसाब से आप 2 बंदे और बुला लो। लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन तो मुझे 2 लोग और मिल गए वहाँ पे, तो हमने बात किया, लेकिन वो समझ गए कि हम दोनों साथ में नहीं हैं, हम चारों लोग साथ में नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप क्लब कर रहे हैं सर, इसलिए आपको 600 पर पर्सन ही देना पड़ता है, यानी कि 2400 रुपीज़ पूरी जीप का आपको देना पड़ता है। मैंने बहुत आर्ग्यू भी किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। आज बहुत ही रश है, संडे है, बहुत ज़्यादा रश है, तो उन्होंने बोला चलना है चलो, नहीं तो मत चलो, ठीक है। तो ये था यहाँ के बारे में। और ये टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, जहाँ मैंने स्कूटी छोड़ी है नीचे, वहाँ से 20 किलोमीटर है। अगर आप ऊपर से आप जो 5 किलोमीटर की जो ऑफ रोड है वहाँ से अगर आप जीप लेना चाहें तो वहाँ से 1000 रुपीज़ है। वहाँ तक बाइक या स्कूटी आ सकती है। स्कूटी तो मुश्किल है, बाइक तो आ सकती है, पर ये जो ट्रैक है 5 किलोमीटर का, हालांकि इसमें भी लोग बाइक से आ रहे हैं, पर मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ख़राब है ये रास्ता। और जो जीप भी चला रहे हैं, जीप में भी इतने झटके लग रहे हैं, तो जीप भी जो चला रहे हैं वो एक्सपर्ट है, इस बात का आप ध्यान दिए। तो ये था मंडाल पट्टी, हम आए हैं। 40 मिनट का रास्ता है टोटल, और 40 मिनट के यहाँ पे आपको रुकने को देंगे, वापस 40 मिनट, यानी कि ऑलमोस्ट 2 घंटे का ये है पूरा इसका प्लान है। और खर्च वगैरह के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि टोटल आपका कितना खर्च होने वाला है। और आपको मैंने हर चीज़ तोड़ तोड़ के बता दी कि अगर आप स्कूटी से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, आप कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। व्यूज़ यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको व्यूज़ इतना अच्छा मिलेगा ना। अभी दिन का टाइम है, धूप हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी गर्मी है यहाँ पे एक्चुअली में, धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। तो ये है, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। आपको ये आप मंडाल पट्टी तो आप आइए ही ज़रूर। तो इसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। डे 2 में हम सबसे पहले आए मंडाल पट्टी, इसके बाद देखते हैं राजा सीट पे। आज मैं आपको शाम में कोशिश करूँगा कि मैं आपको सनसेट दिखाऊँ। तो सनसेट बहुत अच्छा होता है राजा सीट से, आपको पूरे शहर का व्यू मिलता है, पूरी वैली का व्यू मिलता है। वो आपको सनसेट दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मंडाल पट्टी में लोग सनसेट और सनराइज़ देखने आते हैं, लेकिन मेरे पास वैसा टाइम नहीं था, इसलिए मैं दिन में आया हूँ। तो चलिए एक बार आप यहाँ का व्यू देखिए, एंजॉय करिए, और अब हम मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे, यानी कि अगले टूरिस्ट स्पॉट पे। दोस्तों
दोस्तों मंडाल पेट से आने के बाद अब हम आए हैं पीछे, आप मेरे देख सकते हैं मरकरा गोल्ड स्टेट। ये कॉफ़ी प्लांटेशन का जो है यहाँ पे होता है, कॉफ़ी प्लांटेशन आप पीछे देख सकते हैं, ये इसका रास्ता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे थोड़ा कॉफ़ी के बारे में, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जो कूर्ग का मेन इकनॉमी है उसमें कॉफ़ी एक बहुत बड़ा पार्ट निभाता है, यानी कि कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा लोगों की कमाई होती है यहाँ पे। तो अंदर चलिए चलते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन का एक टूर करते हैं, पूरा कौन कौन सी कॉफ़ी यहाँ पे लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है। तो 200 रुपये है उसका, मतलब गाइड का, पर पर्सन 200 रुपये, उसमें आपको एक गाइड मिलेंगे। वो गाइड आपको सारा कुछ बताएंगे और उस हिसाब से आपको कॉफ़ी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो में, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कॉफ़ी प्लांटेशन का एक टूर करवाता हूँ और उसके बाद हम मिलते हैं राजा सीट पे सनसेट देखने के लिए। 10 to 15 मिनट्स ही है, ओरिजिन से लाइफ स्पैन तक बताऊंगा। पूरा लाइफ साइकिल सुना जाए। हाँ, लाइफ साइकिल है। कंट्री है, इन द 7th सेंचुरी वो लोग स्टार्ट करे। कैसा वो इंडिया को आया, अराउंड 17th सेंचुरी को इंडिया में आया ये कॉफ़ी। सो कैसा है मैं बता रहा हूँ सर। वन पर्सन हैड गॉन फॉर हज पिलग्रिमेज टू मेका। सो पिलग्रिमेज खत्म होने के बाद यमन होकर हिंदुस्तान आए सर। यमन से 7 बीन्स लेकर आए, लेकिन उसमें फॉर डिफरेंट ब्लेंड्स ऑफ कॉफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोस्टिंग। इसमें लाइट रोस्टिंग होता है, मीडियम रोस्टिंग होता है, डार्क रोस्ट होता है। लाइट रोस्ट इट विल टेक अराउंड 35 मिनट्स एंड मीडियम रोस्ट अराउंड 40 मिनट, 45 मिनट फॉर द डार्क रोस्ट। दोस्तों अभी आपने देखा सनसेट राजा सीट पे, जो कि कल हमने मिस कर दिया था, वो आज कवर किया है। तो सनसेट और सनराइज ये 2 चीज़ें देखने के लिए लोग आते हैं। सुबह मुझे पता नहीं है कब ओपन होता है, लेकिन हाँ अगर आप सनसेट देखने आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको आके। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी शाम को, और जो अभी नज़ारा है सूरज ढलने के बाद यानी कि सनसेट के बाद, वो भी बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे शाम में कुछ 1 घंटा स्पेंड कर सकते हैं, कि आधा घंटा, जो भी आपको मन करे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। शाम के टाइम आप आइए। तो ये चीज़ हमने कल मिस कर दी थी, आज हम पूरी कर रहे हैं इसको। और इसी के साथ टूर का व्लॉग यहाँ खत्म हो रहा है। होप कि आपको ये टूर का जो भी मैंने प्लेसेस विजिट करा है वो आपको पसंद आया होगा। तो अभी आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने व्यूज़ कमेंट करना है, और इस वीडियो को फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ।